खुशखबरी, YouTube चैनल को देखने और पसंद करने के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियो को बड़ी ही बाकायदगी के साथ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और दूसरों के साथ इसको बांट भी रहे हैं। खुदावंद आपको इस फेल के वसीले से बहुत सी बरकत से हमकिनार करें। आज की वीडियो भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान इफ्जा है। मेरा ये कामिल यकीन है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपने अंदर एक नई रूहानी कुव्वत को और ईमान के एक नए जज्बे को जरूर महसूस करेंगे। आए आज का जो हवाला है हम इसको पढ़ें और फिर इसके अंदर मौजूद जो खुदावंद का कलाम है, हमारे लिए जो ख्याल है, उसको देखने की कोशिश करें। मुकद्दस लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। वो वाकया जो अल मसीह के बचपन में वकू पजीर हुआ, वो वाकया जब यीशु मसीह अभी सिर्फ 1 माह और चंद दिनों ही के थे, उनके साथ पेश आया। और ये वाकया जो है उनकी अलौहियत और उनकी खुदादार कुदरत के बारे में बता रहा है। आए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से इस खास वाक़े की तलावत करें। कलाम खुदावंद में लिखा है, और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी जो नबिया थी, वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारेपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र अदा करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। आमीन। ये वो खास स्पेसिफिक वाकया है जो खुदावंद यीशु मसीह के बचपन में हुआ। इसी तरह चंद एक और भी वाकया है, मगर ये जो वाकया है ये मेरे लिए और आपके लिए इंतहाई अहम है। इसलिए आपसे बहुत बड़ा गुजारिश है, वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और देखने के बाद आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। आमीन। हम जानते हैं कि कौम बनी इसराइल ने एक तवील अरसा असीरी और गुलामी के अंदर गुजारा था। इसराइल कौम के हर शख्स को इस बात का शख्सी तजर्बा हो चुका था कि असीरी और गुलामी किस कदर एक बुरी सजा है। ये खुदावंद की तरफ से एक अजाब है कि लोग असीरी के अंदर जाएं और गुलामी की जो जिंदगी है उसको बसर करें। उनको इस बात का मुकम्मल इदराक हो चुका था कि ये दिन किस कदर करब, दुख और गम से भरे हुए हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसराइल के जो लोग हैं, उन्होंने हालात से समझौता कर लिया था। अब उनके नजदीक शायद असीरी जो है, गुलामी जो है, वो इस कदर बुरी चीज नहीं थी। मगर इनमें से चंद एक लोग अभी भी वहां मौजूद थे जो इस बात के मुतमन्नी थे, जिन्हें इस बात की कामिल आरज़ू थी कि नहीं, खुदावंद एक दिन जरूर अपने लोगों को असीरी में से, गुलामी में से निकालने वाला है। खुदा ने एक बड़ी बख्शिश अपने लोगों के लिए तैयार कर रखी है। एक बार फिर से खुदावंद अपने लोगों से मेल मिलाप करने वाला है। वो बरकत, वो बड़ी कुदरत, खुदा के करिश्मा जो हमने माजी में देखे हैं, खुदा फिर से उनको अया करने वाला है। मगर अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो वक्त गुजरने के साथ साथ इस बात को अपने दिल से निकाल चुके थे। वो नाउमीदी के अंधेरों में जा चुके थे और अब उनकी जो तमन्ना है, आरज़ू जो है, जिंदगी, निजात, रहाई और छुटकारे की जो ख्वाहिश है, वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही थी। तो वो लोग जो इसराइल की तसल्ली के मुंतजर थे, यरूशलेम के छुटकारे थे मुंतजर थे, उन लोगों में से चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी आस और उम्मीद के साथ इस दिन का इंतजार किया, जिन्होंने इस चीज को, इस कमी को महसूस किया कि नहीं, हमारी कौम को निजात की जरूरत है, रहाई की जरूरत है,
اور چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ خدا شناس زندگیاں ہیں جنہیں اس بات کا علم تھا کہ نہیں، جو رہائی اور چھٹکارا ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ خداوند روحانی طور پر ہم سے لا تعلق ہو چکا ہے، منحرف ہو چکا ہے۔ خدا نے اپنے چہرے کا جو نور ہے وہ ہم سے چھپا لیا ہے، اور ہمیں جو ضرورت ہے وہ اس دنیاوی برکتوں کی نہیں بلکہ روحانی چیزوں کی ہے، تاکہ ایک بار پھر سے روحانی جو رابطہ ہے وہ ہمارا خدا کے ساتھ بحال ہو سکے۔ یہ کچھ لوگ اس بات کے آرزو مند تھے، خواہش مند تھے، ان کی درینہ خواہش تھی کہ ایک بار پھر سے خدا کا ملاپ خدا کی قوم اسرائیل کے ساتھ ہو جائے، اور وہ وعدے کا فرزان جس کا ذکر کیا گیا ہے ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان لوگوں میں سے ایک جو عورت ہے، ان لوگوں میں سے ایک عورت بھی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، لکھا ہے یہ آرزو مند ہے، اس نے اس چیز کی کمی کو محسوس کر رکھا ہے، اور یہ نبیہ ہے۔ خداوند نے اسے برکت دی ہے، خداوند نے اسے نبوت کے عہدے پر فائز کیا ہے، خداوند نے اسے خاص یہ رتبہ عطا کیا ہے کہ یہ خداوند کے لوگوں کی رہنمائی کر سکے، یہ خداوند کی نبوت کو، خدا کی باتوں کو، الہام کو خداوند کے لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو لہذا لکھا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ نبیہ بھی ہے اور بیوہ بھی ہے۔ اب اس کی جو زندگی ہے اس کی عکاسی ان دو آیات کے اندر کی گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، انتظار کرنے والے، نبوت کو پیش کرنے والے، کلام کو پیش کرنے والے لوگوں کا کردار جو ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ دوسروں کے لیے بے شک نمونہ ہونی چاہیے، ایک مثال ہونی چاہیے، قابل تقلید ہونی چاہیے، لوگ اس کی پیروی کر سکیں۔ تو جو حنا ہے اس کے کردار کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ انتظار کرنے والے ان لوگوں میں سے ایک عورت ہے جو اس بات کی متمنی ہے، خواہش مند ہے، منتظر ہے۔ She is waiting the consolations of the Israel، انتظار میں ہے کہ خداوند مجھے اسرائیل کی نجات دکھائے، اس لیے کہ انہوں نے بہت دکھ اٹھا لیے ہیں، انہوں نے بہت غم اٹھائے ہیں، اسیری کے بہت سے دن، ایام، صدیاں بیت گئی ہیں، خداوند نے ان سے کلام نہیں کیا، اور وہ انتظار میں تھے کہ خداوند ان سے کلام کرے۔ اس عورت کی آس اور امید تھی کہ میں خداوند کی نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ یاد رکھیے کہ اچھے دنوں کی یہ امید جو ہے آپ کو کس طرح پار کرنی ہے، اچھے دنوں کی امید جو ہے اس میں آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ اس کی آس اور امید خداوند پر ہے، مگر اس کے ساتھ اس کی زندگی کے خوبصورت کردار اور اس کی ذات کے خوبصورت اوصاف بھی ہمیں ملتے ہیں کہ یہ عورت اسرائیل کی رہائی اور چھٹکارے کی منتظر ہے، اور لکھا ہے یہ خداوند کی ہیکل سے کبھی جدا نہیں ہوتی تھی، یہ دعا اور روزوں اور عبادت کے ساتھ اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس انتظار کو بے چینی میں نہیں گزارا بلکہ دعا اور روزوں کے ساتھ گزارا ہے، اور اب وقت آ چکا تھا کہ خداوند اس کے انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرے، خداوند اب اس کو اپنی نجات دکھا سکے، خداوند اس وعدے کو جو کیا گیا تھا اسے پورا کر سکے۔ اور یاد رکھیے یہ خوبصورت چیز، خوبصورت بات ہمیں یسایہ نبی کی کتاب میں ملتی ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب 40واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں انتظار کرنے والوں کے تعلق سے لکھا ہے، جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، جو خداوند پر آس اور امید رکھتے ہوئے خدا کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت وعدہ کلام کے اس حصے میں موجود ہے۔ لکھا لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے عرصر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ جھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، جو مسیحا کا انتظار کرتے ہیں، جن کی آس اور امید کا محور یسوع مسیح ہوتا ہے، ان کے بارے میں کلام حق کے اندر لکھا ہے وہ
हर सरे नौ एक रीन्यू जो पावर है, अनॉइंटमेंट है, उसको वो पाएंगे, जोर हासिल करेंगे, वो बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो ना थकेंगे ना मांदा होंगे। तो ये बड़ी जो बरकत है इंतजार करने वालों के लिए है, जो दुख में, सुख में, मुसीबत में, गमी में सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद की तरफ देखते हैं, अच्छे दिनों की उम्मीद रखते हैं, और जो इस पीरियड को, गम के, दुख के इस अयाम को खुदावंद पर आस और उम्मीद के साथ रखते हैं। खुदावंद उन्हें एक दिन जरूर अपनी निजात दिखाता है, वो एक दिन जरूर अपनी उम्मीद को पूरा होते देखते हैं, एक दिन खुदावंद जरूर उनसे मुलाकात करते हैं, एक दिन वो जरूर खुदा के चेहरे के नूर को पाते हैं। और यही हन्ना नबिया के साथ हुआ, खुदा का पाक रूह उसे बराह रास्त उसी मकाम और उसी जगह पे ले आया, यहाँ खुदावंद यीशु अल मसीह थे। इसलिए कि खुदा पाक रूह हमारी जरूरतों से वाकिफ है, और लिखा है इसने यीशु मसीह को देखा और देखते ही वो इस बात का शुक्र अदा करने लगे, खुदावंद की तमजीद करने लगे, और इस लड़के के बारे में उन लोगों से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़र है बातचीत करना शुरू हो गई। खुदावंद ने अपनी निजात इस औरत को दिखा दी, इसकी जो दरीना ख्वाहिश थी, इसकी जो आरज़ू थी, वो खुदावंद ने पूरी कर दी। तो ये कलाम मेरे लिए, आपके लिए इंतहाई तकरीयत का बास है, जब हम खुदावंद पर आस और उम्मीद रखते हुए उसका इंतजार करते हैं, हम खुदावंद की बख्शिश के बारे में खुदावंद के हुजूर झुके रहते हैं, इंतजार में रहते हैं, तो खुदावंद जरूर अपने लोगों को जवाब देता है, खुदावंद उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनकी ख्वाहिशों को, आसों मुरादों को पूरा करता है। और यकीनन ये बात बड़ी ही खूबसूरत है, खुदावंद पर आस रखने वाले कभी शर्मिंदा ना होंगे, खुदावंद उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता, खुदावंद अपनी निजात उन्हें दिखाता है। और ये नबिया जो कई बरस से इस बात के इंतजार में थी, खुदा ने कई सालों बाद वो वादा इसकी जिंदगी में पूरा कर दिया। खुदावंद के बेटों और बेटियों, मेरी और आपकी जिंदगी में भी बेशुमार ऐसे वादे होंगे, बेशुमार ऐसी चीजों की कमी होगी। अगर आप उन चीजों को पाना चाहते हैं, उन चीजों को लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो फिर अपनी आस को, अपनी उम्मीद को टूटने ना दीजिए, अपने ईमान में हरगिज कमजोर ना हो, यीशु पर, उसकी कुदरत पर ईमान रखते हुए उन चीजों को मांगते रहें, उन चीजों के लिए दुआ करते रहें, और यकीनन खुदावंद आपको जरूर वो चीज अता करेगा। बहुत से लोगों को औलाद की, बच्चों की जरूरत है, बहुत से लोगों को नौकरियों की जरूरत है, रिश्तों की जरूरत है, बहुत से लोगों को तरह तरह की मुसीबतें हैं, परेशानी हैं, हम सब की जरूरतें फर्क है। लेकिन हम जब यीशु पर आस उम्मीद रखते हुए उसकी तरफ निगाहें लगाए रखते हैं, यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करते हैं, उस कमी को पूरा करते हैं, तो खुदावंद आपकी दुनियावी जरूरतों को, कमियों को भी जरूर पूरा कर देता है। तो आए पहले हम खुदावंद की बादशाहत की तलाश करें, ईमान रखें कि दुनियावी और जिस्मानी बरकतें और चीजें भी हमें इनाम में मिलती जाएंगी। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बहुत बरकत अता करे। आमीन।